गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक कुमार आप सभी का परीक्षा वाली चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग स्पेशल 1 बैच में क्या क्या पढ़ा था। कोडिंग पढ़ चुके, एनालॉजी पढ़ चुके। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एनालॉजी से ही रिलेटेड है, सीरीज का। अब सीरीज में हर एक प्रकार का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। जितने भी इसमें टाइप बनेंगे उन सब टाइपों को मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। सीरीज में क्या होता था अभी तक 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। एक था हमारा संख्या की श्रेणी और एक था हमारा अक्षर की श्रेणी। लेकिन सन 2017 और 18 में विभिन्न आयोगों द्वारा एक नई श्रृंखला जोड़ दी गई है, उसका नाम है शब्द श्रृंखला। तो हम यहाँ पे 3 प्रकार की श्रेणी पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? गणितीय श्रृंखला या संख्या श्रेणी पढ़ेंगे, अक्षर श्रेणी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? शब्द श्रृंखला, जो हमारी 17-18 में नई जोड़ दी गई है। तो सीरीज हमारे 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से भाग हैं हमारे? गणितीय श्रृंखला, अक्षर श्रेणी और शब्द श्रृंखला। मैथमेटिकल सीरीज, अल्फाबेट या लेटर सीरीज और वर्ड सीरीज। इसका जो हमारा टाइप फर्स्ट रहेगा क्या रहेगा? गणितीय श्रृंखला का रहेगा। गणितीय श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कि इस पे कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घात के होते हैं, वर्ग के होते हैं, घात के होते हैं, घन के होते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे? वर्ग में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इन सब चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे और विस्तृत व्याख्या के सहित पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइप फर्स्ट की, गणितीय श्रृंखला। तो इस टाइप के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या संबंधी श्रृंखलाएं दी जाती हैं और उन संख्याओं के मध्य कोई एक श्रृंखलाबद्ध संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? श्रृंखलाबद्ध संबंध होता है जिसे हमें क्या करना है? उसको पहचानना है और पहचान कर उस संख्या श्रेणी के यानी कि गणितीय श्रृंखला श्रेणी के अगला पद क्या होगा। इस पर 4 या 5 पद दे दिए जाते हैं। आपसे 6वां पद पूछ लेगा, 2-3 देकर चौथा पूछ लेगा। ऐसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः श्रृंखला में एक या एक से अधिक रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं जिन्हें उचित संख्या द्वारा भरना होता है। क्या किया जाता है? आपको एक सीरीज दी जाएगी। सीरीज देने के बाद उसको आपको क्या करना है? एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होगी। उस पर कभी 1 रिक्त स्थान दिया जाता है, कभी 2 रिक्त स्थान दिए जाते हैं और उन रिक्त स्थानों को आपको ऑप्शन के माध्यम से उन रिक्त स्थानों को भरना होता है जो उसमें सही संबंध रिलेट करेगा। अब गणितीय श्रृंखला के अंतर्गत 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको वो चयन करना है जो श्रेणी में पूछने वाला है, यानी कि श्रृंखला को क्या करना है? पूरा करना है। और जो हमें श्रृंखला दी जाती है, दूसरा में जो हमें श्रृंखला दी जाती है उन श्रृंखला में गलत प्रश्न ढूंढ, यानी गलत अंक कौन सा लिखा है या गलत संख्या कौन सी लिखी गई है उसको ढूंढना होता है। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। आप लोग हो सके तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको इन सब चीज़ों का विस्तृत अध्ययन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आइए देखते हैं। आइए गणित श्रृंखला में देखते हैं। इसका पहला सवाल टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या? गणितीय श्रृंखला में क्या पढ़ेंगे? संख्या श्रेणी में घात श्रृंखला। अब एक घात वाले प्रश्न जहां भी आएंगे, यानी कि वर्ग आएंगे, घन आएंगे। वर्ग में क्या करना? आपको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस पे जितने भी सारे प्रश्न बन सकते हैं उन यहाँ पे लगभग मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 6 यहाँ पे हैं, 4 और लिख दूंगा। तो इन 10 प्रश्न के माध्यम से आपका हर एक टाइप यहाँ पे कवर हो जाएगा। ए वाला वर्ग श्रृंखला का। तो वर्ग श्रृंखला क्या है पर ये जान लेते हैं। प्रश्न में दी गई सभी श्रेणी के पद वर्ग हों या वर्ग के आसपास की संख्याएं हों। क्या हों? संख्या की दी गई श्रेणी के सभी पद वर्ग हों या वर्ग के आसपास की संख्याएं हों, उनको हम क्या कहेंगे? वर्ग श्रृंखला कहेंगे। यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। वर्ग श्रृंखला का पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या है। पहला सवाल 4, 16, 36, 64 क्वेश्चन मार्क। अब इसको आपको सॉल्व करना है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल की जानकारी होना चाहिए, मैथ की जानकारी होना चाहिए। अब मैथ में एक चैप्टर होता है वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल का, और घन घनमूल का। इन चैप्टरों के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4, 16, 36, 64। अब क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगर यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए लिखा है 4, यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे क्या है 36, इसका सोल्यूशन देखिएगा 64, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो 4 किसका वर्ग होता है मुझे ये बताएं? 2 का वर्ग होता है। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। 36 किसका होता है? 6 का वर्ग होता है। और 64 किसका होता है? 8 का वर्ग होता है। तो मुझे बताएं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अब मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि +2 ऐड करवा रहा है। 2 में 2 जोड़ के 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ के 6 आएगा, 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 में 2 जोड़ के कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 में जब 2 जोड़ दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और 10 का वर्ग क्या होता है? 100। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10 का वर्ग यहाँ से पूछा था, और 2 का यहाँ पे डिफरेंस था, यानी कि 2 यहाँ पे संख्याएं ऐड करवा रहा था। 2, 4, 6, 8। अब 8 में जब 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10 का वर्ग होता है 100। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहा पहला सवाल। अगर दूसरे सवाल की चर्चा करें, यहाँ पे 36, 49, 100, 144, 196, 256 कौन सी संख्या गलत होगी? मैंने बताया जब आपको पढ़ा रहा था, गणितीय श्रृंखला आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछता है। एक तो श्रृंखला का पद ज्ञात करना, और दूसरा श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करना। तो पहला सवाल तो आपको क्या था? पूरा करने वाला था। दूसरा यहाँ पे क्या दे दिया आपको? गलत प्रश्न के बारे में हम बताना है, यानी कि कौन सी संख्या गलत है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका सलूशन करें हम, यहाँ पर क्या दे रखा है? 36, 49, 100, 144, 196, 256। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। 49 किसका होता है? 7 का वर्ग होता है। 100 किसका होता है? 10 का होता है। और 144 किसका होता है? 12 का वर्ग होता है। 196 किसका होता है? 14 का होता है। और 256 किसका होता है? 16 का वर्ग होता है। अब मुझे ये बताइए, 6, 10, 12, 14 और 16 है, ये तो आपकी क्या है? सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्याएं हैं। और सम संख्याएं हैं तो इस पे यहाँ पे देखिए, ये जो आपका नंबर है 49 नंबर, यानी कि 49 वाली संख्या, ये आपकी यहाँ से कहीं ना कहीं मिसमैच कर रही है। मिसमैच क्यों कर रही है? अब यहाँ से अगर देखें आप, 10 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है। तो यानी कि हर 10 में +2 ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा, 12 में +2 ऐड करेंगे तो 14 मिलेगा, और 14 में +2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 में +2 ऐड कर देते हैं, तब तो यहाँ पे आपका सवाल होना चाहिए क्या? यहाँ पे होना चाहिए 64, और हो क्या रहा है? 49। तो आपकी कौन सी संख्या गलत मानी जाएगी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? 225, 289, 441 ये लिखा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग होता है 225। ये किसका वर्ग होता है? 289। 17 का वर्ग होता है क्या? 289। और 400, अभी आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब ये बताइए, आपको इन संख्याओं में खोजना है, ये किसका वर्ग होता है? 441 किसका वर्ग होता है? 21 का होता है। 21 का वर्ग होता है 441। 15 है, 17 है, 21। 15 में जब 2 जो ऐड करेंगे तो आपको 17 प्राप्त होगा, और 17 में जब आप 2 ऐड कर देंगे तो अब आपको प्राप्त होगा क्या? 19। और 19 का वर्ग क्या होता है? 361, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है? 4, यहाँ पे 196, यहाँ पे 16, यहाँ पे 169, यहाँ पे 144 और 64 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका सोल्यूशन 4 दे रखा है, 196 दे रखा है, 16 दे रखा है, 169 हो गया। क्वेश्चन मार्क सब में कामा है, लगा लीजिएगा। 144 और 64 ये आपके प्रश्न है। अब आपसे पूछा है कि इस जगह कौन सी संख्या आएगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
ये किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। ये किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है। ये किसका होता है? 4 का वर्ग होता है। ये किसका होता है? 13 का वर्ग होता है। ये किसका होता है? 12 का वर्ग होता है। ये किसका होता है? 8 का वर्ग होता है। ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहां पर देखिए, इस जहां मैं मार्क कर वहां पर देखिए 14 वाली संख्या को, 13 वाली संख्या को और 12 वाली संख्या को। अगर आप जब आप किसी भी कंटेंट को सामने से देखते हैं, जो आपका लेफ्ट होता है वही उस कंटेंट का लेफ्ट होता है। तो ये वाला आपका पार्ट हो जाएगा लेफ्ट वाला, ये हो जाएगा राइट वाला। थोड़ा सा इसको समझिएगा। अब जब आप देख रहे हैं, जब आप राइट तरफ से इसको देखते हैं तो क्या हो रहा है? प्लस का 1 ऐड करो और 12 में फिर यहाँ पे एक 13 आ गया, 13 में एक 14 जोड़ दिया। जब आप लेफ्ट तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? 2 का वर्ग है, फिर यहाँ पे क्या है? 4 का वर्ग है, फिर यहाँ पे क्या है? 8 का वर्ग है। यानी कि 2 ऐड करवा रहा है। 2 क्या करवा रहा है? ऐड करवा रहा है। तो 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6। और 6 का वर्ग क्या होता है? 36, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दे रखा है 16, 15, 36, 35 और 64 और दे रखा है आपको क्वेश्चन मार्क। अब आपको इसमें बताना है किस पे कौन सा नंबर होगा। ये बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। और मैं जब पढ़ा रहा था, जब इसकी परिभाषा इसकी दी, तो या तो संख्या का वर्ग होगा या तो संख्या के वर्ग के आसपास की संख्याएं होगी। तो यहाँ पे देखिए 15 है, अब 15 इसकी आसपास की संख्या है क्या? किसी वर्ग की, किसी संख्या की। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। यहाँ पे देखिएगा 4 का वर्ग होता है 16। अब 16 में जब एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा गया तो 15 आ गया। यहाँ पे दे रखा है आपको 6, यानी कि 6 का वर्ग होता है। इसी प्रकार 6 का वर्ग में एक जब घटा देंगे तब आपको मिल जाएगा क्या? 35 मिल जाएगा। यहाँ पर दे रखा है आपको 8, 8 का वर्ग होता है। अब 8 के वर्ग में जब आप एक घटा देंगे तो क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 8 का वर्ग। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करेंगे? 8 के वर्ग में जब एक घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? 8 का वर्ग होता है 64 और 64 में जब एक घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, वहां पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं। इसका सोल्यूशन यहां पे देखिएगा क्या दे रखा है? 2, 3, 10, 15 और क्वेश्चन मार्क। यह किसका वर्ग होता है? 1 का वर्ग में जब 1 ऐड करेंगे, 1 के वर्ग में जब 1 ऐड करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। ठीक। 2 के वर्ग में जब 1 घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये किसका है? 3 का वर्ग में जब 1 ऐड कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पे क्या दे रखा है? 4 का वर्ग में जब 1 घटा देंगे तब आपको प्राप्त हो जाएगा 15 प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, जो आपकी सीरीज यहां पे बन रही है 1, 2, 3, 4 की बन रही है, 1, 2, 3, 4 की बन रही है, और क्या करो? +1, -1, +1, -1। यहाँ पे देखिए +1 हुआ, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो अब होना चाहिए +1। अब क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। अब +1 में क्या? 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5। तो यानी कि 5 का वर्ग +1 का 1 तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग +1 हो जाएगा 25 + 1 यानी कि 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहे 6 सवाल। अब बात करते हैं इनके आगे के सवालों की। तो आइए देखते हैं 7वें सवाल की बात करते हैं। 7वां सवाल क्या लिखा गया है? आप लोग भी इसको लगाने का प्रयास करें, मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। क्या दे रखा है? 120, 440, 960, 1680 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आपको बताना है कि इसकी अगली संख्या क्या होगी। इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे तो इन संख्याओं में या तो वर्ग होगी
या तो वर्ग के आसपास की संख्याएं हैं। अब आपको खोजना है कि किसका वर्ग है और किसके आसपास की संख्याएं हैं। आइए देखते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, 120 दे रखा है। देखिए 120, 440, 960 और 1680 और क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। यानी कि 11 का वर्ग हो गया 121। अगर 121 में आप एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 120, यानी कि -1। ये सीरीज बनेगी इसकी। 440, क्या 440 एक ऐसी संख्या है, क्या इस पे आप देखेंगे कि किसके आसपास की संख्या का वर्ग है, किसकी है? 21 का वर्ग क्या होता है? 441 होता है। 21 का वर्ग क्या होता है? 441 होता है। इसमें जब एक माइनस करेंगे तो आपको 440 प्राप्त हो जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये वर्ग होता है किसका? 31 का वर्ग होता है कितना? 961। 31 का वर्ग क्या होता है? 961 होता है। 31 के वर्ग में जब आप एक माइनस करेंगे तो आपको 960 प्राप्त हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। 41 का वर्ग किसका होता है? 1681 होता है। 41 का वर्ग होता है 1681 और 1681 में जब एक माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1680। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 11 का वर्ग हुआ, फिर यहाँ पे 21 का है, फिर 31 का है, फिर 41 का है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉमन सेंस का यूज जरूर कर रहे होंगे कि 11 में जब आप 10 जोड़े हैं तो आपको 21 प्राप्त हो गया है। अभी -1 को छोड़ दीजिए। यहाँ पे 11 में जब आप 10 ऐड किए तो आपको 21 प्राप्त हो गया, और 21 में जब आप 10 ऐड कर दिए तो 31 प्राप्त हो गया। 31 में जब आप 10 ऐड कर दिए हैं तो 41 प्राप्त हो गया है, और जब 41 में आप 10 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 51। और 51 का वर्ग क्या होता है? 2601 होता है। और 2601 में जब सभी में -1 कर रहे हैं तो इस पे भी -1 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2600। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या मुझसे सहमत है? जरूर सहमत होंगे, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का सलूशन होने वाला है। आइए देखते हैं 8वें नंबर का सवाल। 8वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? क्या दे रखा है? 0 दे रखा है, 6 दे रखा है, 20 दे रखा है, 42 दे रखा है, आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब आपको बताना है इस पे किस पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आने वाली है। मुझे ये बताइए, 0 का वर्ग में अब प्लस का 0 ऐड कर देंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 के वर्ग में प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त होने वाला? 6 प्राप्त हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या होता है? 4, और 4 में जब आप 2 ऐड कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं। यहां पर दे रखा है क्या? 20। 20 किसके आसपास की संख्या है? 4 का वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग में जब आप प्लस का 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 20। 4 चौक 16, 4 20 हो जाएगा। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब बात करते हैं किसकी? 6 की। तो 6 छंग 36, यानी कि 6 का वर्ग अब प्लस का 6। 36 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 42 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह क्या प्राप्त होने वाला है? 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। अब यहाँ पे क्या आने वाला है? 8 संख्या, 8 आ गई। क्यों? क्योंकि सभी क्या है? सम संख्या लेके चल रहे हैं। तो सम संख्याओं में 8 का वर्ग प्लस का 8 ही ऐड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 64, 8, 72। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या प्राप्त हो जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 1, 2, 10, 37 और 101। 1, 2, 10, 37, 101 और क्वेश्चन मार्क। यही तो क्वेश्चन है आपका, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होने वाला है। इसका सलूशन जब आप करेंगे, 0 का वर्ग प्लस का 1, 0 का वर्ग प्लस 1। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं इसी से लग जाएगा। आपके माइंड में अगर कोई भी और भी इसका सलूशन आने वाला है तो आप लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, जो मुझे आ रहा है तो मैं करवा रहा हूं। यहां पे 0 का वर्ग प्लस का 1, फिर 1 का वर्ग
प्लस का 1, फिर 3 का वर्ग प्लस का 1, फिर अब यहां पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग प्लस का 1, यहां पे क्या हो जाएगा 10 का वर्ग प्लस का 1। अब यहां पे क्या होने वाला है, 15 का वर्ग प्लस का 1, यानी कि 15 15 225 होता है। 225 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 226। आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 0 को वर्ग किए तब आप 1 ऐड कर दिए तो 1 प्राप्त हो गया। 1 के वर्ग में जब 1 ऐड किए तो आपको 2 प्राप्त हो गया। 10 में 3 का वर्ग प्लस का 1 ऐड किए तो आपको 10 प्राप्त हो गया। अब ये 37 लिखा है और 37 के आसपास की ऐसी कौन सी संख्या है जो वर्ग है, तो 36 है। और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। और 6 के वर्ग में 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 37 प्राप्त हो जाएगा। यहां पे दे रखा है 101। अब 101 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो वर्ग है, 100 है यहाँ पे। और 100 का वर्ग, 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का होता है। 10 का वर्ग प्लस 1। अब यहां पे आपको खोजना है इन ऑप्शनों के माध्यम से। 101 तो हो चुका है। अब 101 के बाद आने वाली ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो कौन सी संख्या होगी जो कि आपका ऑप्शन आपका सही सटीक बैठे। तो यहाँ पे आपको 226 दे रखा है और 225 दे रखा है। तो 15 का वर्ग होता है 225, 15 का वर्ग होता है 225, लेकिन सब में +1 का ऐड किए हैं तो इसमें भी +1 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 15 दे रखा है, 4 दे रखा है, 47 दे रखा है, 7 दे रखा है। इसको थोड़ा सा और नीचे रखिए क्योंकि इसका सलूशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। 2, 15, 4, 47, 7, 118, 11। इस पे देखिए 2 बार क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आपको यहाँ पे 2 संख्या ऐसी बताना है कि इसमें कौन सी संख्या यहाँ पे आएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन को, 2 में 2 है, 15, 47 और 118 को छोड़ते हुए चलिएगा। यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 11 है। इसमें +2 ऐड करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगी, यानी कि इस पे जब आप 2 में +2 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4। और 4 में जब आप +3 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7। और 7 में जब आप प्लस का कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 11। और 11 में जब आप प्लस का 5 ऐड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 16। यानी कि जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह तो होगा 16 है। अब 16 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है बी और डी में, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो जाएगा। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, बी और सी। अब इन 2 ऑप्शनों में आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो हो गई एक के बाद एक आने वाली संख्याओं का। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं 15 की। इसकी बात करना है, इसकी करना है और इसकी करना है। तो 15 किसका होता है, 4 का वर्ग माइनस का 1 हो सकता है क्या 15 के आसपास। 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 16 में जब आप 1 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा क्या 15 प्राप्त हो जाएगा। इसकी बात करें अगर 7 में अगर 2 घटाते हैं तो 7 का वर्ग क्या होता है 49, और 49 में अगर 2 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 47 प्राप्त हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं, अब ये किसका होता है, ग्यारह का वर्ग जब आप 3 घटा देंगे, यहां पे क्या किए माइनस का 1 किए, यहां पे क्या किए माइनस का 2 किए, यहां पे क्या करना है माइनस का 3 करना है। जब आप 3 घटा देंगे तो आपको क्या 118 प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन मार्क की। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या गया, लास्ट वाली संख्या तो आपको पता चल गई है क्या 16 आने वाला है। 16 तो बी और डी में दे रखा है। अब यहाँ पे 4, फिर 3 7, 4 11,
अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 16 है। 16 का वर्ग क्या होता है, 256। और 256 में जब आप 4 घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 254 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। जब आप इस पे घटाएंगे कितना तो हो जाएगा, 252। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस तरह से आपके पास 10 क्वेश्चन का सलूशन और उनकी व्याख्या सहित आपको बता दिया गया है। ये हमारा केवल पहला टाइप था गणितीय श्रृंखला में घात वाले प्रश्नों का। तो कल हम जब इसकी बात करेंगे तो इसी के जितने भी आगे प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी संख्याओं को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक किया करें और देखा करें। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें, तो हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।